नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेज करौली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति में हस्तकला ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था और हस्तकला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने और बचे हैं। आज हम इस वीडियो में हस्तकला से रिलेटिव उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो प्रश्न छूट चुके हैं। तो आज हम हस्तकला वाला चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की क्या हस्तकला। और जिन्होंने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, ताकि आप लोग पूरी तरह से हमारे चैप्टर से जुड़ सकें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों की मोबाइल पर पहुंच सके। तो साथियों, मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत और आप लोगों को कला संस्कृति की नियमित क्लासें इस प्रकार से दे रहा हूं। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा। तो हस्तकला को लेकर के बाकी के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी की आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हम आज पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, यानी राजस्थान की हस्तकला। और हस्तकला में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, यानी ये हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, हस्तकला। ये टॉपिक दोस्तों हस्तकला के महत्वपूर्ण, हस्तकला के दोस्तों क्या महत्वपूर्ण, यहाँ याद रखना है बिंदु, यानी हस्तकला से रिलेटिव आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की साथियों क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी हस्तकला से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु और हमारे शेष बचे हुए हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं हस्तकला से रिलेटिव बाकी के जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं उन बिंदुओं के रेफरेंस में यहाँ जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हस्तकला से रिलेटिव बिंदुओं का सबसे पहले यहाँ हम एक चार्ट तैयार करेंगे, जैसे कि आप लोगों का यहाँ हो जाएगा। हमने ये पढ़ी थी उस्ता कला, साथियों वैसे ये चीजें आ भी चुकी हैं। उस्ता कला, तो ये कहाँ की कला है, कौन सी उस्ता कला, ये हमें जानना होगा। के बाद में हमें जानना होगा दोस्तों कौन सी कला, तो मथेरन कला, याद रखें कौन सी, मथेरन कला के रेफरेंस में। उसके बाद में फिर हमें जानना होगा दोस्तों क्या, मथेरन कला हो गई, यानी के बाद आपको जानना है क्या, कृषि के, यहाँ आपको जानना है कृषि के क्या औजार, यानी कृषि के औजार साथियों कहाँ बनाए जाते हैं, किसके औजार, कृषि के औजार। और इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर 4 पर, देखिए साथियों, फिर हमें जानना है इसके बाद में क्या, बादला, यानी बादला क्या चीज है, इनके रेफरेंस में दोस्तों हमें जानना है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपना हो जाएगा रामदेव जी के, ये हमें जानना है दोस्तों, रामदेव जी, रामदेव जी के क्या, रामदेव जी के कपड़े के, याद रखना कपड़े के क्या, घोड़े, ये साथियों कहाँ बनते हैं ये हमें जानना है। 6वें नंबर पे हमें जानना है क्या, उन्हीं जो बरडी होती है साथियों, उन्हीं बरडी, यह कला का कार्य कहाँ किया जाता है। और इसके बाद में फिर हम लोगों को जानना है दोस्तों, यहाँ पाव रजाई, यानी पाव रजाई याद रखिएगा ये कहाँ की है, यह आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट इसके बाद में हमें जानना है क्या, ब्लू, और हो जाएगा क्या, पोट्री। तो दोस्तों ब्लू पोट्री के रेफरेंस में यहाँ हमें जानना है क्या, यानी ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री के बाद में देखिएगा इस तरह से ये होगी अपनी कौन सी पोट्री, तो हो जाएगी ब्लू क्या पोट्री। इसके विषय में दोस्तों हमें जानना है। तो आइए इनके रेफरेंस में जानते हैं ये कौन सी कला कहाँ की है। तो दोस्तों हम बात करें उस्ता कला, ये कला बीकानेर की है। उस्ता कला कहाँ की है सर, बीकानेर की कला है। मथेरन कला भी कहाँ की है दोस्तों, ये कला भी याद रखें
बीकानेर की कला है कौन सी? अवतरण कला। बात करें कृषि के औजार तो दोस्तों गजसीपुरा, गजसिंह, और याद रखना पूरा, ये कृषि के औजारों के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है? तो ये है गंगानगर में। कहाँ पर है दोस्तों? गंगानगर में ये है। इसके बाद में बादला की बात करें, याद रखें जोधपुर का बादला बहुत फेमस है। बादला कहाँ का सर? जोधपुर का। रामदेव जी के कपड़े के घोड़ों की बात करें तो ये याद रखना दोस्तों कहाँ के? जैसलमेर के। कहाँ के साथियों? जैसलमेर के ये घोड़े प्रसिद्ध हैं। उन्हीं बर्डी की हम बात करें तो ये भी दोस्तों कहाँ की? तो जैसलमेर की। याद रखें यूनी बर्डी जो है वो प्रसिद्ध है। यानी ऊनी बर्डी कहाँ की दोस्तों? तो ये भी जैसलमेर की क्या है? प्रसिद्ध है। और इसके बाद में पाव रजाई की बात करें तो ये याद रखें जयपुर की है पाव रजाई साथियों, है ना। ब्लू पोट्री कहाँ की है? तो ब्लू पोट्री हस्तकला ये जयपुर की कला है। और बाकी के इसके बाद में फिर हम आगे जानेंगे, देखिएगा नेक्स्ट के बाद में दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदुओं में से फिर नेक्स्ट बाकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करें तो साथियों इस तरह आप जान सकते हैं। 9वें नंबर पे ये आपकी हो जाएगी क्या? ब्लैक पोट्री हो जाएगी। ब्लैक क्या? पोट्री। इस तरह से शॉर्ट वे में अब हस्तकला को हम जान रहे हैं। और उसके बाद में 10वें नंबर की हम बात करें तो कागजी पोट्री यहाँ दोस्तों हो जाएगी। कागजी क्या? पोट्री आप लोगों का यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए यहाँ कागजी पोट्री ये अपना होगा नेक्स्ट। इसके बाद में हम जानना चाहेंगे तो अगला देखिएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों 11वां। तो आपकी सुनहरी पोट्री, सुनहरी क्या होगा? सुनहरी याद रखें पोट्री। इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा सुनहरी पोट्री, है ना। इसके बाद में दोस्तों फिर बात करें नमदे तो दोस्तों नमदे आप लोगों के हो जाएंगे नमदे। और फिर हम बात करें साथियों किसकी? तो जटपट्टी की अगर बात करें, जटपट्टी, ये जटपट्टी दोस्तों अपना हो जाएगा। उसके बाद में हस्तकला में यदि हम बात करें दोस्तों तो वो तलवार की बात करें किसकी? तलवार कहाँ की फेमस है? हाथ से वाली, तो वो हम लोगों को यहाँ जानना होगा। के बाद में दोस्तों रमकड़ा, याद रखिएगा क्या? रमकड़ा, रमकड़ा, है ना। ये आपके होंगे सोप स्टोन खिलौने। कौन से खिलौने? सोप, और हो जाएगा स्टोन खिलौने। सोप स्टोन क्या? खिलौने। अब सोप स्टोन के क्या? खिलौने। इनकी बात की जाएगी दोस्तों, ये कहाँ की हस्तकला में प्रसिद्ध है। के बाद में नेक्स्ट आइएगा, अगला जो अपना हो जाएगा वो साथियों हस्तकला के लिए है बोर्ड का। बोर्ड का क्या हो जाएगा? कारखाना दोस्तों हो जाएगा। यह हस्तकला के लिए आप लोगों को जानना है। के बाद में साथियों आपका होगा कौन सा? तो बीडी, यहाँ पर बीडी, और फिर प्लस के क्या? माचिस दोस्तों, बीडी माचिस, और प्लस के क्या? अगरबत्ती। इनका कारखाना ये हाथ से कहाँ बनते हैं? ये हमारा हो जाएगा। के बाद में नेक्स्ट होगा मयूर कारखाना, यानी मयूर। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट पर फिर हम जानते हैं मयूर कारखाना ये हो गया। उसके बाद में फिर अगला होगा क्या? इसलिए दोस्तों ये हो जाएगा। तो आइए इनके विषय में भी जान लेते हैं, ये तमाम चीज़ें कहाँ की हैं साथियों। पहले हम इसके विषय में जानते हैं। सुनहरी पोट्री, कौन सी पोट्री दोस्तों? सुनहरी पोट्री। और सुनहरी पोट्री याद रखें ये कहाँ की है? तो ये बीकानेर की है दोस्तों, बीकानेर। सुनहरी पोट्री कहाँ की? बीकानेर की। लेकिन इधर ये पोट्री आप लोगों की रह गई, अभी मैं बताने वाला हूँ। नमदे की बात करें तो साथियों नमदे ये हस्तकला कहाँ की है? टोंक की है। जटपट्टी याद रखें जसोल, जसोल नामक स्थान है दोस्तों, जसोल यहाँ की ये जटपट्टी है दोस्तों। और जटपट्टी यानी बालोतरा में कहाँ पर ये पड़ता है?
तो जिला हो गया आपका बालोतरा। इसके बाद में तलवार याद रखें, इस सिरोही की साथियां फेमस हैं क्या, तलवार। सोप स्टोन के खिलौने, तो ये आपका होगा गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ है सर, तो गलियाकोट हो जाएगा मित्रों डूंगरपुर। डूंगरपुर यहाँ की ये कला है। बोर्ड कारखाना सर कहाँ है, तो दोस्तों कोटा में है। बीड़ी माचिस अगरबत्ती के कारखाने खाने की बात करें तो ये शादी अपना हो जाएगा कहाँ, अजमेर में ये कारखाना होगा। मयूर की कारखाना सर कहाँ है, तो टोंक में हो जाएगा। और खैसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों जालौर के खैसले प्रसिद्ध हैं। कहाँ के, जालौर के। तो इस तरह से ये चीजें हम लोगों को जाननी है। आइए के बाद में नेक्स्ट इधर देखें, ब्लैक पोट्री की हम बात करें तो दोस्तों ब्लैक पोट्री कहाँ की है, तो ये आपकी कोटा की हो जाएगी। और फिर कागजी पोट्री की बात करें तो ये पोट्री होगी सर कहाँ की, अलवर की। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ अगला 21वें नंबर पे हम हस्तकला की बात करेंगे। और 21वें नंबर पे जो हस्तकला आएगी वो आप लोगों की आ जाएगी इस तरह से, कौन सी, तो थेवा कला साथियों आ जाएगी, थेवा कला। 22वें नंबर पे हम बात करें तो दोस्तों आ जाएगी क्या, फट चित्रण यानी फट कला आप लोगों की यहाँ आ जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, पहले करते हैं इनको क्या कवर, तो पहले इन्हें हमें जानना है। और ये जो है यहाँ हमारी ये कला होगी साथियों कौन सी, फट कला। सेवा कला बोले तो कहाँ की है, ये हो गई अपनी क्या, प्रतापगढ़ की थेवा कला है। और चित्रण बोले तो शाहपुरा। ये बिल्कुल शॉर्ट वे में पूरा का पूरा मैं चित्रकला जो है उसे आप लोगों को यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ कि चित्रकला को हम शॉर्ट में किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, यानी किस तरह से हम चित्रकला को शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से कई बार प्रश्न के आने के चांस बन जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, अगला यहाँ हम जानेंगे नेक्स्ट कलाओं के रेफरेंस में। तो अगली जो हमारी कला होगी यानी अगली हो जाएगी दोस्तों नंबर पर, तो यहाँ हम 23वें नंबर की बात कर रहे हैं। और 23वें नंबर पर जो कला होगी वो 23वें नंबर पे हो जाएगी अपनी क्या, तो ये होगी दोस्तों काष्ठ कला। यहाँ आपकी काष्ठ कला है, ये काष्ठ कला। काष्ठ कला कहाँ की है ये भी हमें जानना है। के बाद में नेक्स्ट 24वें नंबर पर आ जाइए दोस्तों। काष्ठ कला अपनी हो गई। और काष्ठ कला के बाद में फिर यहाँ अपनी कला आने वाली है, के बाद में हम जो कला जानेंगे वो अपनी कला हो जाएगी दोस्तों कपड़े वाली, यानी हम कहेंगे सांगानेरी प्रिंट। कौन सी प्रिंट दोस्तों, सांगानेरी। सांगानेरी क्या प्रिंट, तरह से ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में 25वें नंबर पर फिर अपनी होगी यहाँ पर बगरू प्रिंट, यानी ये बगरू प्रिंट यहाँ आने वाली है। और बगरू के बाद में फिर हम जानेंगे आगे नेक्स्ट, तो आप लोगों की हो जाएगी क्या, जाजम प्रिंट यहाँ हो जाएगी दोस्तों, जाजम प्रिंट यहाँ हो जाएगी। और जाजम प्रिंट के बाद में फिर हम जानना चाहें तो 27वें नंबर, इस 27वें नंबर पर याद रखें जो प्रिंट होगी वो होगी अपनी कौन सी दोस्तों, तो दावू प्रिंट यहाँ हो जाएगी। और दावू प्रिंट के बाद में फिर 28 नंबर पे हम बात करें साथियों तो यहाँ हमारी जो प्रिंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी कौन सी, वो अजरक प्रिंट यहाँ होगी दोस्तों, अजरक प्रिंट यहाँ आ जाएगी। इसी प्रकार से पर आप जानिए यहाँ मलिर प्रिंट अपनी आएगी, यहाँ आएगी कौन सी, मलिर प्रिंट यहाँ आएगी। अब ये प्रिंट मलिर प्रिंट यहाँ हो जाएगी। फिर आगे नेक्स्ट इसके बाद में हम जानेंगे, तो पहले ये देख लीजिए कौन सी कहाँ की है। तो दोस्तों काष्ठ कला हम बात करें तो ये वस्सी, वस्सी याद रखना कहाँ, तो चित्तौड़गढ़ वाला, उस वस्सी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ वाले वस्सी की हम बात कर रहे हैं, यानी ये वस्सी और कहाँ का वस्सी दोस्तों,
तो ये हो गया आपका चित्तौड़गढ़ में, यानी बस्सी कौन सा, चित्तौड़गढ़। बस्सी यहाँ हो जाएगा चित्तौड़गढ़, यहाँ की ये कला है बस्सी क्या, चित्तौड़गढ़। बस्सी हो गया, यहाँ देखेंगे इसे तो ये आपकी हो गई कला कौन सी, बस्सी, यानी बस्सी क्या होगा, चित्तौड़गढ़ की कला होगी। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की है, तो ये जयपुर की हो जाएगी। बगरू प्रिंट भी कहाँ की है, तो यहाँ जयपुर की प्रिंट होगी। जाजम प्रिंट याद रखें, चित्तौड़गढ़ की जाजम प्रिंट है। जाजम प्रिंट कहाँ की है, ये चित्तौड़गढ़ की है। दाऊ प्रिंट भी कहाँ की है दोस्तों, तो ये भी आपके चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। इसके बाद में अजरक प्रिंट जो है, अजरक प्रिंट, और ये प्रिंट की हम बात कर रहे हैं कौन सी, अजरक प्रिंट। तो दोस्तों अजरक जो प्रिंट है वो प्रिंट होगी आपकी कहाँ की, तो वालोत्रा की ये प्रिंट हो जाएगी, वालोत्रा। और ऐसे ही हम बात करें मलिर प्रिंट, तो ये भी आपके कहाँ की होगी, तो वालोत्रा की ये मलिर जाएगी। अब इनके अलावा देखिएगा नेक्स्ट और यहाँ जान लेते हैं बाकी के। तो नेक्स्ट देखेंगे आप 29 के बाद में दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं किसकी, 30वें नंबर के बिंदु की, यानी 30वें नंबर के बिंदु की हम बात करेंगे साथियों। और 30वां जो बिंदु है वो अपना हो जाएगा क्या, यहाँ होगा दोस्तों 30वां बिंदु हाथी, क्या, हाथी दांत। ये हो जाएगा हाथी दांत का क्या दोस्तों, ये हो जाएगा। और उसके बाद में हम बात करें 31वें नंबर की, तो मोजड़ी हो जाएंगी क्या, मोजड़ी यहाँ हो जाएंगी दोस्तों। के बाद में हम बात करें 32 नंबर की, तो ये हो जाएगी आपकी लाख की मोकड़ी, लाख की चूड़ियाँ याद रखें, ये हमें याद रखना है, लाख की चूड़ियाँ, इन्हें हम क्या कहते हैं, मोकड़ी के नाम से जानते हैं क्या, मोजड़ी। और ये आपकी हो जाएंगी क्या, मोकड़ी। इस तरह से याद रखना है दोस्तों। अब ये जानते हैं हाथी दांत का चूड़ा, ये याद रखिएगा जयपुर प्लस के कहाँ का, जोधपुर का ये फेमस है। और इसके बाद में मोचड़ी की बात करें, मोचड़ी है ना, मोचड़ी, तो ये जोधपुर दोस्तों कहाँ की, जोधपुर की ये फेमस है मोचड़ी। के बाद में मोकड़ी यानी जो चूड़ा है उसकी हम बात करें, तो ये जोधपुर का फेमस है, ये भी कहाँ का, ये जोधपुर का याद रखिए फेमस है। और नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ देखेंगे साथी हम 32 के बाद में यहाँ आ जाइए आप किस पे, 33वें नंबर की हम बात करें, तो ये जो 33 नंबर पर है वहाँ अपनी इधर से इधर इसको लिखते हैं, 33वें नंबर वाली जो कला अपनी होगी किस पर, 33वें नंबर पर। तो वो साथियों कला हमारी जो आने वाली है, तो उसमें हम देखेंगे जैसे अपनी कला आती है दोस्तों कुंदन कला, कौन सी कला है, कुंदन कला है दोस्तों, कुंदन कला याद रखिए ये आने वाली है। 34वें नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ कला आने वाली है अपनी कुंदन कला के बाद में, फिर यहाँ आ जाएगी दोस्तों क्या, गुप्तगिरी, गुप्तगिरी की कला यहाँ वाली है। ये जो कि हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को साथियों। यहाँ आप लोगों की 35 नंबर की हम बात करें तो 35 नंबर पे दोस्तों आपकी कला आएगी, गुप्तगिरी हो गई, ये हो गया। और यहाँ फिर आप लोगों का कुंदन कला है, गुप्तगिरी है। इसके बाद में फिर अपनी कलाओं में हम देख सकते हैं ऐसे चूड़ी कहाँ की फेमस, ये आने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हस्तकला में देखें 36वें नंबर पे दोस्तों हम आएंगे। और 36वें नंबर पे जो हमारी कला होगी वो हो जाएगी क्या, धनक कला हो जाएगी, ये कहाँ की फेमस है। 33 नंबर पे देखें लहरिया हो जाएगा क्या,
लहरिया याद रखना। के बाद में यहाँ देखें 37 के बाद में फिर 38 नंबर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका पोमचा। पोमचा यहाँ हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में 39वें नंबर पे देखेंगे आप कीड़ का क्या हो जाएगा। कीड़ का दोस्तों पोमचा यहाँ हो जाएगा का पोमचा। इसी प्रकार से हम बात करें 40वें नंबर की तो ये चूंदड़ी धनक हो गई, लहरिया हो गया। और यहाँ आपका हो जाएगा क्या मोटड़ा दोस्तों, ये वस्त्र यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से ये बातें भी हमें जाननी होंगी हस्तकला को लेकर के दोस्तों। अब देखिएगा ये जो है कुंदन कला याद रखें, कहाँ की है सर, जयपुर की कला है ये। गुप्तगिरी की बात करें दोस्तों, गुप्तगिरी कला जो है याद रखें कौन सी, गुप्तगिरी। गुप्तगिरी जो तार पर तो ये जयपुर याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर प्लस अलवर की ये कला है कला। के बाद में देखेंगे चूंदड़ी, ये जोधपुर की फेमस है दोस्तों, जोधपुर की। और उसके बाद में धनक की बात करें हम तो ये जयपुर की फेमस है दोस्तों। और मोटड़ा की अगर बात की जाए तो ये लहरिया याद रखें, लहरिया तो लहरिया जयपुर का दोस्तों फेमस है, समुद्र लहरिया। और पोमचा याद रखें, पोमचा जो है पोमचा यानी पोमचा दोस्तों ये पीला वस्त्र होता है जो जयपुर का याद रखिएगा फेमस है। एक और होता है साथियों क्या पीला, एक पीला भी होता है कि शेखावाटी का फेमस है, किसका, शेखावाटी का फेमस है पीला। अच्छा मोटड़े की बात करें तो ये जोधपुर के मोटड़े फेमस है। और इसके चीड़ का पोमचा कहाँ का है तो हाडोती क्षेत्र का ये फेमस है। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ सामान्य बातें मैंने हस्तकला को लेकर के आप लोगों से की हैं। ये देखिएगा यहाँ मैंने ये शॉर्ट की बनाने की कोशिश की है, किसकी, हस्तकला की। यानी शॉर्ट में हस्तकलाओं को मैंने प्रमुख जो हमारी हस्तकलाएं उन्हें बिल्कुल शॉर्ट वे में यहाँ लिखने की कोशिश की है ताकि हम हस्तकलाओं से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ सकें। तो दोस्तों फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हस्तकला हमने जानी थी, यानी उस्ता कला कहाँ की है, बीकानेर की। उस्ता कला क्या होती है सर, ऊंट की खाल पर। ये सारी चीजें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं दोस्तों, और जो बिंदु इसमें नहीं आएंगे उन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। ये तमाम बिंदु हम पढ़ चुके हैं। तो उस्ता कला बीकानेर की है। मथेरन कला ये ऊंट की खाल पर होती है। ये मथेरन कला दीवारों पर पौराणिक चित्र बनाए जाते हैं। कृषि के औजार गजसिंहपुरा गंगानगर में। बादला दोस्तों देखो इसकी चर्चा नहीं हुई है, क्या है बादला, तो आइए बादला के रेफरेंस में हम जान लेते हैं कि बादला क्या है। तो दोस्तों बादला जो होता है ये देखिएगा बादला क्या चीज है, तो बादला के विषय में जानते हैं बादला क्या चीज है। साथियों बादला जो है याद रखिएगा, बादला ये बादला जस्ते से बना हुआ बर्तन है जिसमें पानी ठंडा रहता है। यानी पानी ठंडा, पानी कैसा ठंडा रखने, पानी ठंडा रखने का दोस्तों से निर्मित, तो जस्ते से पानी ठंडा रखने का जस्ते से निर्मित याद रखना साथियों। निर्मित क्या, निर्मित पात्र ही क्या कहलाता है, तो यही पात्र कहलाता है क्या, जस्ते से निर्मित पात्र होता है जिसे हम बादला के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए आगे हमने जाना था ऊनी बरडी क्या है, ऊनी क्या बरडी। दोस्तों ऊनी बरडी की हम लोग बात करें तो याद रखें बरडी क्या चीज होती है, क्या है ऊनी बरडी। तो दोस्तों यानी ऊन, अब ये ऊन के जो क्या होते हैं मफलर, याद रखें ऊन के मफलर, ये क्या कहलाते हैं, ऊनी वर्डी के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं। जो ऊन के क्या होते हैं सर, मफलर होते हैं। इसी के साथ में अगले बिंदु की हम चर्चा करें दोस्तों,
इसमें जो बातें आई हैं वो याद रखिएगा। नेक्स्ट और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें है तो आइए उनकी करते हैं चर्चा। जैसे ये हमने जाना था, देखिएगा ऊनी वर्डी हो गई पाँव रजाई दोस्तों। पाव रजाई यानी 250 ग्राम वेट वाली रजाई इसे माना गया है। पाँव रजाई के नाम से इसे जानते हैं। यह आप लोगों की पोट्री कला हो गई जिसे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। पोट्री कला यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो कला होती है वो पोट्री कला है। तो ये पोट्री क्या चीज है इसके बारे में दोस्तों जान लेना है। पोट्री देखेंगे आप, पोट्री क्या है तो दोस्तों पोट्री जो है पोट्री हस्तकला। पोट्री हस्तकला क्या चीज है तो याद रखिएगा, पोट्री हस्तकला में आप लोगों को याद रखना है और वो याद रखना है कि चीनी मिट्टी के किसके दोस्तों, चीनी और मिट्टी के, चीनी मिट्टी के क्या बनाना, बर्तन बनाना। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कला क्या कहलाएगी। इस कला को साथियों हम पोट्री कला के नाम से जानेंगे। इस कला को हम पोट्री कला के नाम से जानेंगे। अब झटपट्टी की हम बात करें दोस्तों, झटपट्टी तो क्या होती है ये झटपट्टी। देखो झटपट्टी क्या है तो इसमें दोस्तों ये बकरी की यानी बकरी के किससे, बालों से साथियों, बकरी के बालों से क्या बनाना, पट्टी बनाना दोस्तों, पट्टी बनाना है ना। बकरी के बालों से पट्टी बनाना नहीं कला क्या कहलाएगी तो इसे हम झटपट्टी कला के नाम से जानेंगे। इस कला को हम क्या कहेंगे दोस्तों, झटपट्टी कला के नाम से इसे दोस्तों जानेंगे। कौन सी कला हो गई है, झटपट्टी कला हो गई, यानी इस नाम से इस कला को हम पुकारेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट तो अगला दोस्तों एक होती है अपनी जैसे फड़। फड़ क्या चीज होती है याद रखें, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। फड़ क्या है, फड़ होती है दोस्तों क्या, यानी कपड़े पर, किस पर, कपड़े पर लोक देवी देवता या फिर लोकप्रिय व्यक्ति का क्या करना दोस्तों, ऐतिहासिक चित्रण किया जाता है। केवल चित्र इस पर होते हैं और यह हमारी कला हो जाती है। कौन सी, फड़ चित्र कला होती है, याद रखें। इस कला को हम फड़ चित्र कला के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस तरह की ये कला है। आइए अब आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाकी के और क्या क्या चीजें अपने इसमें थी। कागजी पोट्री, मोजड़ी है ना, मोखड़ी, हाँ ये लाख का चूड़ा दोस्तों, लाख का चूड़ा याद रखें, लाख के चूड़े है ना। इस तरह से वैसे जयपुर के प्रसिद्ध लाख के चूड़े, यानी लाख के दोस्तों ये कहाँ के फेमस है, जयपुर के फेमस है, जयपुर के। और इन्हें बनाने वालों को क्या कहते हैं, लखेरा कहा जाता है, लखेरा, यानी लखेरा के नाम से जानते हैं। लखेरा याद रखें, ये इस नाम से जाने जाते हैं जो इन्हें बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये तमाम चीजें हैं। ये झटपट्टी हुई, नमदे दोस्तों ये टॉक के फेमस है। और सोप स्टोन के यानी सोप स्टोन के खिलौने ये क्या चीज है ये जान लेते हैं। सोप स्टोन को तराश कर ये बनाए जाते हैं। किसको दोस्तों, सोप स्टोन को, है ना। तो सोप स्टोन जो होता है, सोप क्या स्टोन खिलौने, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, सोप स्टोन खिलौनों में आप देखें, सोप स्टोन जो होता है, सोप
स्टोन को तराश कर क्या करना, खिलौने बनाना। तो सोप स्टोन को तराश करके साथियों क्या बनाना, खिलौने बनाना। इस तरह से खिलौने बनाए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप जानते हैं ये जो होते हैं जैसे कि मत ये होता है क्या, मतंग। इस तरह से याद रखना, ये आपने देखा होगा, मतंग होता है। अब क्या होता है ये याद रखिएगा। तो लकड़ी का बना, लकड़ी का बना क्या होता है दोस्तों, हाँ लकड़ी का बना याद रखें, लकड़ी की बनी है ना, खोपड़ी होती है ये, खोपड़ी। इस पर क्या, इस पर पगड़ी बांधकर दुकानदार सामने रखते हैं दोस्तों, बिक्री हेतु। इस तरह से ये होता है। एक है अपने ये हो गया। अब दोस्तों चौपड़ा की हम बात करें, चौपड़ा, एक चौपड़ा होता है साथियों, क्या चौपड़ा याद रखिएगा, चौपड़ा। चौपड़ा क्या है दोस्तों, तो ये लकड़ी की क्या, लकड़ी की दोस्तों कुमकुम आदि रखने की पेटी का होती है, क्या होती है, पेटी का होती है। और इसमें कुमकुम आदि रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चोपड़ा। चोपड़ा याद रखें, चोपड़ा एक ग्रंथ का नाम भी है दोस्तों। संत मावजी का ग्रंथ है कौन सा, चोपड़ा। ये भी याद रखना है आप लोगों को इस तरह से। चोपड़ा संत मावजी का ग्रंथ भी है कौन सा, चोपड़ा। चोपड़ा देखें, संत किसका, संत मावजी, संत मावजी का क्या ग्रंथ भी है। तो दोस्तों ये संत मावजी का ग्रंथ भी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चोपड़ा कहते हैं। ये संत मावजी का क्या है, ग्रंथ है कौन, चोपड़ा। तो देखिएगा इस तरह से ये कुछ बिंदु हैं जो हम लोगों को जानने हस्तकला से रिलेटिव। तो हस्तकला में ये इम्पोर्टेंट है, जिन्हें हम पढ़ के परीक्षा में जा सकते हैं, और इस तरह से भी दोस्तों हम परीक्षा दे सकते हैं। तो हस्तकला को लेकर के कुछ शेष बिंदुओं की मैंने बात की दोस्तों। और इसके बाद में नेक्स्ट हम अगला चैप्टर चालू करेंगे हस्तकला का। इससे पहले वाली वीडियो में इन्हें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से कला संस्कृति की क्लासों में हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये जो लास्ट में ये चीज़ें आपको बताई हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होंगी, क्योंकि इसी तरह से कई बार सीधे सीधे सवाल एग्जाम में हस्तकला के आ जाते हैं। इससे पहले डिटेल तो अन्य क्लासों में वो पढ़ाई है। तो बाकी के चैप्टर जो हस्तकला के शेष बचे हुए हैं, करीब 40 से ऊपर वीडियो इसके डल चुके हैं दोस्तों। हस्तकला के जितने वीडियो बन सकेंगे, यानी जितने क्लासों में ये कंप्लीट होगी, बिल्कुल पूरी तरह से हम हस्तकला को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे साथियों। तो इसी प्रकार से आप अपने साथ जुड़े रहें। मैं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत फिर आपसे हस्तकला के अगले चैप्टर को लेकर के रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।